जय माँ काली। अगर माता काली ने आपका हाथ थामा हुआ है, अगर माता काली आपके साथ हैं, उनकी निगाहें आप पर हैं, तो ये कुछ संकेत आपको ज़रूर मिलेंगे। और या अगर ये संकेत आपके जीवन में आ रहे हैं तो कुछ ऐसा हो रहा है, या समझ जाना कि माता काली आपके साथ हैं और आपको किसी चीज़ की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही रास्ता दिखा रही हैं, वही सब कुछ कर रही हैं, वही संभाल लेंगी और आपके साथ अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपके साथ निरंतर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है या कुछ ना कुछ बुरा होने की संभावना बनी हुई है कि अब आप सब कुछ आपके साथ खत्म हो जाएगा, या आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके साथ गलत गलत हो रहा है, या आने वाले दिन में भी आप ये सोच रहे हैं कि कुछ बुरा ही हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आपको धैर्य बना करके रखना है कि ये जो बुरा समय है ये कट रहा है। पहाड़ की चोटी पे बिल्कुल किनारे पे आप खड़े होकर के चल रहे हैं, पतली पतली राहों में आपको नीचे खाई भी है, कभी भी आप गिर भी सकते हो, पर चलते जा रहे हो और निरंतर, अभी तक आप गिरे नहीं हो। हाँ, किसी न किसी शक्ति ने आपको पकड़ा हुआ ज़रूर है। कभी आपको संभावनाएँ आती हैं कि अब नौकरी गई, अब नौकरी खराब होने वाली है या बिज़नेस बंद होने वाला है। तो जो बहुत सारी चीज़ें अगर आपके साथ बुरी हो रही थी और आप गिरने वाले थे, लेकिन अचानक से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। कोई आपको अच्छी खबर मिल जाती है। कोई आपके जीवन में जो बुरा-बुरा हो रहा था, लेकिन अब वो परिवर्तन होने लगता है, तो समझिए कि माता काली की शक्ति आपके साथ है और वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगी। थोड़ा-सा इस स्थिति में, इस परिस्थिति में हर कोई थोड़ा-थोड़ा घबरा ही जाता है। पर ये संकेत है कि इतना सब कुछ बुरा होते हुए भी अगर फिर भी हम संभल रहे हैं, तो माता काली ने हमारा हाथ थामा हुआ है। और जब माता काली हमारा हाथ थामती हैं, तो हमें किसी भी चीज़, किसी भी क्षण वो गिरने ही नहीं देंगी, वो हमेशा बचा करके रखती हैं। आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ रहे हैं, सब धीरे-धीरे आपका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ से निकलेंगे तो आप देखेंगे कि कोई आपका साथ छोड़ रहा था या नहीं छोड़ रहा था, लेकिन माता काली ने हमेशा आपका साथ पकड़ कर के रखा है। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है माता काली की तरफ से। क्योंकि देखिए, माता काली का मार्ग सीधा नहीं है। माता काली का मार्ग रहस्यमय होता है, ऊर्जाओं से भरा होता है। और जो भी भक्त माता काली के जब माता काली की भक्ति में उतरते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ें होती ही होती हैं। और माता काली के संकेत जब उनको मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी में उतरते हैं, तो उनको चारों तरफ से ऊर्जा महसूस हो रही होती है। पहले आपको लगता था कि ये सब आपके मन का वहम है, लेकिन कुछ दिन बाद आप खुद कह देते हैं कि नहीं, कुछ तो मेरे साथ अलग हो रहा है। बेशक से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई बचा रहा है। तो ये माता काली की ऊर्जा का सीधा साधारण सा संकेत है। हमेशा माता काली के संकेत अजीब होते हैं, अनोखे होते हैं और अक्सर डराने वाले अनुभव से शुरुआत होती है, क्योंकि माता काली अपने साधक को अहंकार, डर, भ्रम, कमजोरी से मुक्त कराती हैं और इनके हटते ही संकेत शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको जब मिलते हैं तो संकेत बहुत सारे होते हैं, कि सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि रात में ऊर्जा का जागना। ये संकेत सबसे गहरा होता है। जब आप सोने जाते हैं, नींद आती है, पर अचानक शरीर गर्म होने लगता है, रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट होने लगती है, दिल की धड़कनें भी बदल जाती हैं और आपको लगता है जैसे किसी शक्ति ने आपको आपके चारों ओर चक्कर काट रही है। तो कभी आपको लगता है जैसे कोई आपके पास खड़ा है, तो कभी लगता है कि जैसे हवा में से एकदम से आपको खुशबू सी महसूस होती है और आपको चारों तरफ लगता है कि कमरे में कोई ना कोई है। और यह सब साधारण नहीं होता, क्योंकि रात का समय, एक तो रात के समय में माता काली का समय माना जाता है, और ये उसी समय जब माता काली के भक्त माता काली की पूजा करते हैं, तो ऊर्जा तंत्र को छूती है। आपको शायद डर लगे, अनजाना सा महसूस हो, पर यह डर नहीं है, यह माता काली की ऊर्जा है। और अगर रात में आपके अंदर हलचल बढ़ती है, नींद आपकी आधी हो जाती है, तो समझिए कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है और ऊपर एक अदृश्य हाथ आपके सर पे रखा जा चुका है।
अगला संकेत अचानक पीठ या गर्दन में भारीपन। बहुत सारे भक्त कहते भी हैं कि मेरी पीठ भारी हो जाती है, गर्दन के पीछे वजन लगने लगता है, जैसे किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया हो। ये कोई बीमारी नहीं होती, यह माता काली की ऊर्जा का प्रवेश होता है। माता काली की शक्ति पहले रीढ़ पर उतरती है, क्योंकि साधक की शक्ति यहीं से जागती है। पीठ पर भारीपन का मतलब है कि आपकी ऊर्जा को कोई बड़ा स्रोत छू रहा है, और जब यह भारीपन बिना किसी कारण आए और कभी गायब हो जाए, कभी बदले, तो यह साफ संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। अगला संकेत अचानक अकेलापन पसंद आने लगना। पहले आप लोगों से घिरा रहना पसंद करते थे, पर अब आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। आप लोगों से जल्दी थक जाते हैं, आपका मन भीड़ में ऊब जाता है। अब आपको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं आता। अब आपको लगता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए, जहाँ शोर शराबा हो रहा है वहाँ आपका मन ही नहीं टिकता। अब आपका मन बार बार कहता है कि थोड़ी देर आप अकेले बैठे, क्योंकि आप उस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। और यह बदलाव किसी सामान्य इंसान में नहीं आता। यह बदलाव तभी आता है जब साधक माता काली की तरफ बढ़ रहा होता है, और माता काली की ऊर्जा की वजह से उसके भीतर अग्नि जाग रही होती है। माता काली भीड़ से नहीं जुड़ती, वो साधक के अंदर उतरती है, और अंदर उतरने के लिए अंदर शांति चाहिए, अकेलापन चाहिए, मौन चाहिए। इसलिए साधक दुनिया से दूर होने लगता है। ये संकेत डराने वाले नहीं है, बल्कि ये बताने वाले हैं कि आपको माता काली के द्वारा चुना गया है। सपनों में अजीब अनुभव होंगे आपको। जब माता काली किसी साधक को, किसी भक्त को पकड़ती है, तो सबसे पहले सपने बदलते हैं। आपको अब जागृति नहीं मिलती, अब आपको गहरी चेतना मिलती है। सपनों में आप देखते हैं अंधेरा रास्ता, जंगली जगह, पुराने मंदिर, नदी, शमशान जैसे दृश्य। माता काली कभी स्वयं साक्षात आपके सपनों में आती है, तो कभी काले वस्त्र पहन करके कोई स्त्री आती है, कभी आपको तीसरी आंख दिखती है, तो कभी कोई चमकती हुई शक्ति, या कभी कभी माँ के शस्त्र आपको दिखते हैं। और ये सपने साधारण नहीं होते, ये सपने संकेत होते हैं कि माता काली सपनों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को छू रही हैं। सपनों में भय नहीं, बदलाव आता है। और अगर आपके अजीब लेकिन गहरे सपने आने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मन नहीं, लेकिन माँ आपको जगाने आई है। चीजें आपके अनुसार बहुत तेजी से होने लगती हैं। एक समय था जब जो आप चाहते थे वो देर से मिलता था, लेकिन जब माता काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, तो घटनाएं बहुत तेजी से होने लगती हैं। आप सोचते हैं किसी काम को, और काम हो जाता है। आप चाहते हैं कि कोई आपको रास्ता मिले, तो रास्ता तुरंत खुल जाता है। कोई रुकावटें बहुत लंबे समय से थी, तो वो अचानक से रुकावटें हट जाती हैं। कोई समस्या थी, तो समाधान अपने आप हो जाता है। और कभी आपको लगता है ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये कोई चमत्कार है, मैंने तो बस सोचा ही था और ये कार्य हो गया। तो यही तो माता काली की कृपा है। और जब माता काली किसी भक्त का हाथ पकड़ती है, माता के हाथ में आपका हाथ आ जाता है, तो आपकी किस्मत धीरे नहीं चलती है, दौड़ती है। और ये संकेत बताते हैं कि माता काली की ऊर्जा आपके लिए कार्य कर रही है। बिना वजह आंसू आ जाते हैं, और ये संकेत सबसे रहस्यमय और सबसे भावुक होते हैं। कई बार भक्त बिना किसी कारण रोने लगता है, जैसे दिल पर रखा बोझ अचानक पिघल गया हो। कभी वो भक्ति में रोता है, तो कभी वो ध्यान में, तो कभी रात में माँ को याद करके अकेले में, तो कभी चलते चलते जैसे ही माँ के मंदिर के पास वो पहुँचता है, माँ के मंदिर की घंटी सुनता है, तो वो वैसे ही उसका मन माता की तरफ खिंचता चला जाता है। और आप चाहते नहीं है कि आंसू आए, लेकिन आप माँ का नाम सुनते ही आपके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन आप सोचें कि ये आंसू कमजोरी है, नहीं, ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये आंसू टूटना नहीं है, ये आंसू है कि आपके आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। माता काली भक्त की भावनाएं पहले धोती हैं और फिर उसको उठाती हैं। और जब बिना वजह आंसू आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर माता काली की शक्ति कार्य कर रही है। आपको अचानक से अब माता काली से प्रेम हो जाता है, क्योंकि माता काली का मार्ग फूलों का नहीं होता, और वो अपने भक्त को पहले मजबूत बनाती हैं और फिर वरदान देती हैं। उनका प्यार, उनका भरा ममता भरा वो स्पर्श, वो ममता को लोहे के जैसे लोहा होता है, और वो लोहे को अग्नि से पिघला देती हैं। इसी तरह से माँ का प्यार होता है। वो आपको गिरने तो नहीं देती हैं, ना ही टूटने देती हैं, ना ही किसी से हारने देती हैं, क्योंकि माँ आपको आपके असली रूप में लेकर के आना चाहती है। और जब माता काली का हाथ
आपके सर पे आ जाता है तो उस साधक का, उस भक्त का जीवन बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये जीवन में जब संकेत आपके आ रहे हैं तो समझिए जी कि माता काली आप पे कृपा कर रही हैं, और माता काली की कृपा की वजह से ही आपके जीवन में ये सारे संकेत आपको दिख रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में ये कृपा आपको दिख रही है, आपको महसूस हो रही है कि जैसे ही आप माता काली का नाम लेते हैं, आपके आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं, आप माँ को याद करते हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। देखिए, ये कोई साधारण ज्ञान भी नहीं है। जो आपको मैं बता रही हूँ वो एक रहस्य है, जो हर साधक को अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी कोई माता काली के करीब जाता है तो उसके हर कदम माता काली की तरफ, जब उसके हर कदम बढ़ते हैं तो उसकी आत्मा को माता काली छूती हैं। और सबसे पहले फिर आपको ये अजीब अनुभव लेकिन अनोखे संकेत देखते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका रास्ता सिर्फ माता काली की तरफ है, जैसे माता काली का रास्ता किसी मंदिर के फर्श जितना साफ नहीं होता, वो रास्ता अंधेरे से होकर गुजरता है, पहले कर्मों की सफाई से होकर कर गुजरता है और फिर आत्मा जागती है। इसलिए जब माता काली किसी साधक को चुनती हैं तो सबसे पहले जीवन उसका अस्त व्यस्त करती हैं। इसीलिए मन शांत नहीं होता, बेचैन रहता है, तो कभी खालीपन लगता है और आप सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब मैं ही क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये बदलाव क्यों आ रहे हैं। और यहीं से एक साधक की, एक भक्त की यात्रा शुरू होती है। और ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। आप कमरे में बैठे हैं, अचानक आपको लगे कि माँ आपके पास आकर के खड़ी हो गई हैं। कभी माँ की पायल की आवाज़ आपको महसूस होती है, तो कभी मनमोहक खुशबू आपको आती है और आपको लगता है कि हाँ, माँ आपके पास ही है। और आपको ऐसा लगता है कि माँ आपको देख रही हैं। आप, दुनिया आपको समझे या ना समझे, लेकिन माँ आपको समझ रही हैं। आपके चारों ओर माँ ने एक घेरा बना दिया है, और ये घेरा डर का नहीं है, ये सिर्फ माँ की ऊर्जा का है, जो अभी आपके पास पूरी तरह प्रकट नहीं होती है, क्योंकि माँ आपको पहले भक्ति साधना की तरफ बढ़ाती हैं। कभी लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, तो कभी जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, पूजा के आसन पर बैठते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पास में कोई आकर के बैठ गया है। और यही वो संकेत हैं जब आपको ये दर्शाते हैं कि माँ आपके करीब हैं। पहले आपको लगता था कि दुनिया की भीड़ में आप मस्त रहते थे, आपको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही माता काली की तरफ आपका प्रेम बढ़ता है, माता काली की तरफ आप बढ़ते हैं, तो अब आपको ये सब चीज़ें महत्वहीन लगती हैं। अब आप माँ की तरफ बढ़ने लगते हैं, अब आपको लगता है बाहर कुछ नहीं है, जो भी है सिर्फ भीतर ही भीतर है। और अब आपका मन करता है माँ के मंत्र जाप करने का, माँ का ध्यान करने का, माँ में रमने का, माँ के भजन सुनने का। जैसे ही आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके कानों में माँ के भजनों की आवाज़ गूंज जाए, तो आपका पूरा शरीर में झंझनाहट दौड़ जाती है। और ये झंझनाहट इसी बात का प्रतीक है कि माँ हर पल हर क्षण आपके साथ रहती हैं। क्योंकि जब किसी भक्त का साधना चक्र खुलता है तो साधक के कान में ध्वनियाँ भी आती हैं। कभी लगता है कि माँ आपके पास आकर के कुछ बोल रही है, तो कभी लगता है कि शंख या घंटी की ध्वनि आपको लग रहा है कि कोई बहुत धीमी मंत्र में आपको ऐसा लगता है कि मंत्रों की आवाज़ भी आपको धीमी गति से आती है। आपको सारी चीज़ें जो आम लोगों को नहीं चीज़ें सुनाई देती, वो जब माँ के प्यार में, आप माँ की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो एक समय वो आता है कि वो चीज़ें भी आपको सुनाई देती हैं जो सिर्फ ब्रह्मांड में रमण करती हैं। ये अनुभव आपको रोज नहीं होता, लेकिन बीच बीच में आपको होने लगता है। और जब आपको ये बीच बीच में ये अनुभव होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना बदल रही है, और यह बहुत साफ संकेत है कि माता काली आपकी ऊर्जा के द्वार खोल रही है। कभी कभी आपको बेचैनी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये बेचैनी किस बात की है। ना कोई चिंता है, ना कोई परेशानी, लेकिन फिर भी दिल जोर से धड़कता है और अजीब हलचल पैदा हो जाती है। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं होती, बहुत सारे लोग इसे नकारात्मक सोच लेते हैं, लेकिन ये बेचैनी नकारात्मक नहीं होती। ये बेचैनी वो क्षण होता है जब माँ काली आपके पुराने कर्म बाहर निकाल रही होती हैं। और जब कर्म जलता है तो भीतर हलचल पैदा होती है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सुकून भी महसूस होता है। तो अगर ये बेचैनी कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाए और आपको शांति मिल जाए, तो समझ लीजिए कि माँ अपना कार्य कर रही हैं। माता काली की ऊर्जा आने के बाद आपकी सांसें बदल जाती हैं। कभी कभी आप बिना वजह बहुत गहरी सांस लेते हैं,
जैसे कोई शक्ति अंदर की गहराई तक कुछ साफ कर रही हो। आपको लगता है कि आपकी सांसें बदल गई हैं। ये योग का परिणाम नहीं होते, ये साधना का संकेत है। और जब माता काली की ऊर्जा उतरती है तो सांसें खुद ब खुद धीमी और गहरी हो जाती है, और ये संकेत बताते हैं कि माता काली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। और ये संकेत बहुत अनोखा होता है। कई साधकों को होता है कि आप बिना वजह माँ का नाम याद करने लग जाते हैं। आपके मन ही मन में सिर्फ माँ का नाम, माँ के नाम के जयकारे गूंजने लगते हैं। कभी ध्यान में, कभी चलते हुए, तो कभी सोने से पहले या सुबह आपकी आंख खुलने के बाद। आप कभी कभी आप महसूस करते हैं कि आप नींद में भी माता काली का नाम जाप कर रहे हैं। और ये नाम जब अंदर से अपने आप आने लगे, ये नाम जब ऊर्जा के रूप में प्रकट होने लगे, तो ये पुकार आप नहीं करते, ये पुकार माँ आपसे करा रही होती है। और ये संकेत आए तो समझ लीजिए कि माँ ने आपको अपने पद पर बुलाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये संकेत प्रकट हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपकी पूजा माँ तक पहुँच रही है, और माँ ने आपको चुन लिया है, आपका हाथ पकड़ लिया है। कभी माँ कभी शब्दों में नहीं आती, वो संकेतों के द्वारा आपको बताती है, और जिन्हें ये संकेत मिलते हैं उनका जीवन बदलना तय है। आप अब अकेले नहीं हैं, अब आप माता काली की शरण में हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।